गांठदार त्वचा रोग मवेशियों में होने वाला एक वायरल रोग है। यह मच्छरों, मक्खियों और टिक्स के काटने से फैलेगा। यह पूरे शरीर की त्वचा पर गांठों के गठन की विशेषता है। संक्रमित जानवर अक्सर 2 से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर ठीक हो जाते हैं। लोग सुरक्षा गांठदार चर्म रोग मनुष्य में नहीं फैलता। हालांकि संक्रमित मवेशियों के मांस और दूध का सेवन नहीं किया जाना चाहिए और नहीं बेचा जाना चाहिए। जैव सुरक्षा के उपाय: किसान संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें। प्रभावित परिसर को सोडियम हाइपोक्लोराइट 2 से 3% या फिनोल 2% 15 मिनट या फॉर्मेलिन 1% का उपयोग करके कीटाणुरहित किया जाएगा। किसानों से अनुरोध है कि वे पशु चिकित्सा विभाग की रैपिड रिस्पांस टीमों से प्रभावित परिसरों के कीटाणुशोधन और संक्रमित पशुओं के उपचार के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संपर्क करें। संक्रमित जानवरों से निपटने वाले व्यक्ति को दस्ताने और फेस मास्क पहनना चाहिए। प्रभावित पशुशाला में आने जाने वाले लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होनी चाहिए। पशुशाला में मच्छरों, मक्खियों को मच्छर विकर्षक के प्रयोग से नियंत्रित किया जाना चाहिए। मवेशियों की मृत्यु के मामले में शव को गहरे दफन विधि से निपटाया जाना चाहिए। उपरिकेंद्र के 10 किलोमीटर के दायरे में मवेशी बाजारों को बंद किया जाना चाहिए। एलएसडी के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित क्षेत्र के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में 4 महीने और उससे अधिक उम्र के बछड़ों सहित सभी स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और किसान आसपास के गांवों में टीकाकरण शिविरों की तारीख और समय के लिए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। टीकाकरण पशु की रक्षा कर सकता है और पशु की मृत्यु को रोक सकता है। संक्रमित पशुओं को किसी भी भड़काऊ दवाओं, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक्स, प्रतिरक्षा बूस्टर और मलहम के उष्णकटिबंधीय आवेदन के साथ उपचार दिया जाएगा। संक्रमित जानवर इलाज से ठीक हो जाएंगे और मवेशियों की मृत्यु दर कम हो जाएगी। किसानों से अनुरोध है कि वे संक्रमित पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। उपचार और कीटाणुशोधन के लिए प्रभावित गांवों में मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक भेजा जाएगा। कृषकों से अनुरोध है कि उपचार, टीकाकरण एवं एलएसडी के नियंत्रण से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए निम्नलिखित जिलेवार हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। रिभोई जिला 6009328729, पूर्व खासी हिल्स 9366825517, पश्चिम खासी हिल्स 9233849930, दक्षिण पश्चिम खासी पहाड़िया 9366801413, पश्चिम जयंतिया पहाड़िया 603334160066, पूर्वी जयंतिया पहाड़िया 9366737987, पूर्वी पश्चिम खासी पहाड़िया 9362757735, पश्चिम गारो पहाड़िया 7629806815, दक्षिण पश्चिम गारो 8837349358, दक्षिण गारो पहाड़िया 9362288356, पूर्वी गारो हिल्स 036582999941, नॉर्थ गारो हिल्स 9366175098। यह जानकारी मेघालय सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के सचिव डॉक्टर मंजूनाथ CIFS द्वारा दी गई है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा मंत्रालय और मेघालय राज्य शिक्षा मिशन के नेतृत्व में जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान SSA वेस्ट गारो हिल्स ने आज सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स में जनभागीदारी कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान G20 संदर्भ पर आधारित टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की गई और इस आयोजन में शहर के विभिन्न स्कूलों के कई छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य समन्वयक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE सिंह जे चमारक ने बताया कि मेघालय और पश्चिम गारो हिल्स जिले में जनभागीदारी या लोगों की भागीदारी के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। आयोजन, शिक्षण, अधिगम सामग्री प्रदर्शनी, G20 पर जागरूकता, समर कैंप, कहानी सुनाना, नाटक आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रमों की ये श्रृंखला 15 को समापन समारोह के साथ संपन्न होगी। इसके अलावा उन्होंने G20 की पृष्ठभूमि और भारत के G20 शिखर सम्मेलन की थीम वन अर्थ, वन स्पेस एंड वन फ्यूचर का उल्लेख किया, क्योंकि इसमें योगदान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार अंतरिक्ष अभिनेताओं के महत्वपूर्ण गठबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने सभी को इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और भविष्य में एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा जनभागीदारी कार्यक्रमों की श्रृंखला में 93.5 रेड FM के एक लोकप्रिय रेडियो जॉकी शिलांग निपा प्रधान मेघालय राज्य में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक भागीदारी कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन कर रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी एसएसए तुरा डीके नेवार ब्रेजीज आरंग सामाजिक शिक्षा आयोजक तुरा डाइट तुरा के व्याख्याता शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। उपायुक्त और अध्यक्ष डीडीएमए पूर्वी खासी हिल्स जिले द्वारा बारिश आंधी और बिजली गिरने की सलाह जारी की गई है। सभी जनता को सूचित किया जाता है कि मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां बरती जानी चाहिए। भारी वर्षा के दौरान लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशेष रूप से नदियों और नालों के पास के क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने की संभावना होती है। लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे पानी के पास न जाएं और बहते पानी से चलें और झरनों, नालों, पुलियों आदि से दूर रहें। बिजली के झटके से बचने के लिए बाढ़ वाले क्षेत्रों से ड्राइव न करें और बिजली के खंभों या बिजली की लाइनों से दूर रहें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे भारी बारिश के दौरान नदियों और नालों को पार न करें। पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे झरनों, नदियों और झरनों में न जाएं। किसी भी आपात स्थिति में जनता जिला आपातकालीन संचालन केंद्र @3642252852892502094 और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र @364250209 पर संपर्क कर सकती है। आंधी और बिजली क्या करें और क्या न करें। बाहर आकाशीय बिजली के संपर्क से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए और जोखिम को कम करने के लिए कुछ सुझाव। बाहरी गतिविधियों में भाग लेने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जांच करें। यदि आप आंधी और बिजली देखते हैं तो 30 मिनट के लिए घर के अंदर रहें। प्रतिकूल मौसम के दौरान विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए घर से बाहर न निकलें। मवेशी चराना, मछली पकड़ना और नाव चलाना या सामान्य यात्रा। जब गड़गड़ाहट हो तो सुरक्षित आश्रय के अंदर रहें। मेटल शीटिंग के साथ मेटल स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से बचें। सुरक्षित आश्रयों में घर, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर और ऊपर की ओर मुड़ी हुई खिड़कियां वाले हार्ड टॉप वाहन शामिल हैं। यदि आप आसपास कोई सुरक्षित आश्रय नहीं होने के कारण बाहर पकड़े जाते हैं तो तुरंत पहाड़ की चोटियों या चोटियों जैसे ऊंचे क्षेत्रों से हट जाएं। यदि आप किसी खुले क्षेत्र में फंस जाते हैं तो अपने आप को खतरे से दूर करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई करें। आदर्श रूप से और एक निचले इलाके में एक आश्रय और सुनिश्चित करें कि चुने गए स्थान में बाढ़ आने की संभावना नहीं है। आपकी गर्दन के पिछले हिस्से पर खड़े बाल झंझनाहट के साथ बिजली गिरने का संकेत दे सकते हैं। तालाबों, झीलों और अन्य जलाशयों से तुरंत बाहर निकलें और उनसे दूर रहें। बिजली, टेलीफोन, बिजली, धातु की बाढ़, ऊपरी तार, रेल सड़क की पटरियां, पवन चक्कियां आदि, पेड़ों और पहाड़ी की चोटियों का संचालन करने वाली सभी उपयोगिता लाइनों और वस्तुओं से दूर रहें। रबड़ के तलवे वाले जूते और कार के टायर बिजली गिरने से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। यदि आप आंधी के दौरान एक समूह में हैं, तो जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखें। क्या न करें। प्रतिकूल मौसम के दौरान विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने, मवेशियों को चराने, मछली पकड़ने और नाव चलाने के लिए बाहर न जाएं। यदि आप वन क्षेत्र में हैं, तो छोटे और बौने पेड़ों के नीचे आश्रय लें। कॉर्डेड फोन और अन्य बिजली के उपकरणों का उपयोग करने से बचें जो बिजली का संचालन कर सकते हैं। हालांकि तूफान के दौरान तार रहित फोन का उपयोग करना सुरक्षित है। खुले वाहनों जैसे कन्वर्टिबल मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट आदि से बचें। खुली संरचनाओं स्थानों जैसे पोर्च, खेल के मैदानों जैसे गोल्फ कोर्स, पार्क और खेल के मैदान से बचें। तालाब, झीलें, स्विमिंग पूल और समुद्र तट। यात्रा में क्या करें और क्या न करें। बाहरी गतिविधियों से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जांच करें। यदि तूफान का पूर्वानुमान या चेतावनी है तो यात्रा या बाहरी गतिविधियों को स्थगित कर दें। तूफान के दौरान परिवर्तनीय मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट जैसे खुले वाहनों से बचें। पोर्च, बेसबॉल डगआउट और स्पोर्ट्स एरेनास जैसी खुली संरचनाओं से बचना सुनिश्चित करें और खुली जगहों जैसे गोल्फ कोर्स, पार्क, खेल के मैदान, तालाब, झील, स्विमिंग पूल और समुद्र तटों से दूर रहें। बिजली को आकर्षित करने वाली साइकिल, मोटरसाइकिल या कृषि वाहनों से दूर रहें। अगर नौका विहार या तैराकी कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके जमीन पर उतर जाएं और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। तूफान के दौरान मदद आने तक या तूफान गुजर जाने तक अपने वाहन में रहें। यदि आप धातु को अंदर नहीं छू रहे हैं तो धातु की छत सुरक्षा प्रदान करेगी। खिड़कियां ऊपर होनी चाहिए और वाहन को पेड़ों और बिजली की लाइनों से दूर पार्क किया जाना चाहिए। जंगली क्षेत्र, विशेष रूप से चीड़ के जंगल से निकलकर साफ मैदान की ओर जाएं। बिजली गिरने से जंगल में आग लगने की आशंका है। किसी भी आपात स्थिति में
जनता जिला आपातकालीन संचालन केंद्र @036422528925202094 और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र @036425020998 पर संपर्क कर सकती है।